डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चरर ग्रुप। आज हम आपकी 9th क्लास की केमिस्ट्री की न्यू बुक से चैप्टर नंबर 4 जो स्टेशियोमेट्री के बारे में है उसका क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो यानी पार्ट नंबर 1 को देखें तो इसमें पूछा गया है राइट डाउन द केमिकल फार्मूला ऑफ बेरियम नाइट्राइड। बेरियम नाइट्राइड का फार्मूला जस्ट हमने इसमें प्रोवाइड करना है, तो फार्मूला आपके सामने यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है Ba3N2 बेरियम नाइट्राइड, Ba के 3 एटम और N के 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो इसमें पूछा गया है फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड हुज एम्पिरिकल फार्मूला इज CH2O एंड इट्स मोलर मास इज 180। तो बहुत इजी सा एक फार्मूला है मॉलिक्यूलर फार्मूले से एम्पिरिकल फार्मूला बनाने का, एम्पिरिकल फार्मूले से मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाने का कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल होता है एम्पिरिकल फार्मूला मल्टीप्लाई बाय n। अब n को अगर हम फर्दर एक्सप्लेन करें कि n से क्या मुराद है, तो n से मुराद होती है मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। समटाइम वो n दे देते हैं, फिर तो बहुत ही ईजी हो जाता है, सिंपल हमने n को मल्टीप्लाई करवाना है एम्पिरिकल फार्मूला से। लेकिन यहाँ पे n नहीं है गिवन, तो मोलर मास को डिवाइड कर देना है एम्पिरिकल फार्मूला मास के साथ। तो सबसे पहले हमें एम्पिरिकल फार्मूला मास बनाना पड़ेगा क्योंकि मोलर मास तो हमें यहाँ क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है। तो एम्पिरिकल फार्मूला मास अगर बनाएं तो कार्बन 12 होता है, तो यहाँ पे आप देखें मैंने 12 मेंशन कर दिया है। H2 है, वैसे हाइड्रोजन का मास 1 है लेकिन 2 हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो 2 यहाँ पे हाइड्रोजन का मास लिख दिया। प्लस ऑक्सीजन एक ही है और 16 है, तो 16 1 ज़ा 16। अब इन सबको हमने प्लस किया, 16 + 2 18 + 12 30, तो 30 हमारे पास क्या आ गया है एम्पिरिकल फार्मूला मास। अब बहुत आसान हो गया, हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला मास भी आ गया और मोलर मास भी। ये बस एम्पिरिकल फार्मूला मास बनाने में हमें एटॉमिक मासेस पता होने चाहिए, ये इसीलिए आपको कहते हैं कि एटलीस्ट फर्स्ट 20 एलिमेंट का आपको ज़रूर आने चाहिए। अब हमने सिंपल पुट किया 180 को ऊपर जो कि मोलर मास है, हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन था, डिवाइडेड बाय n जो कि अभी हमने फाइंड आउट किया है एम्पिरिकल फार्मूला मास, तो 6 आ गया। अब हमने इस n की जगह यहाँ पे हम एम्पिरिकल फार्मूला लिख दिया। ये वाला फार्मूले पे वापस आ जाएं। अब आप यहाँ पे एम्पिरिकल फार्मूला लिख दिया जो क्वेश्चन में गिवन था, मल्टीप्लाई बाय 6 जो हमने n की वैल्यू फाइंड आउट की है। 6 को अब अंदर बेसिस से मल्टीप्लाई करवाना है। ऑक्सीजन की बेस पे कुछ नहीं है, इट्स मीन 1 है, तो 6 1 ज़ार 6, ऑक्सीजन के साथ हमने 6 लगा दिया। हाइड्रोजन की बेस पे 2 है तो 6 2 ज़ार 12, और कार्बन की बेस पे भी कुछ नहीं है तो इट्स मीन 1 है, 6 1 ज़ार 6। तो इस तरह से हमने जो है ये मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट कर लिया है एम्पिरिकल फार्मूला से। नेक्स्ट अगर हम मूव करें, पार्ट नंबर 3 है, इसमें पूछा गया है हाउ मैनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 1.5 ग्राम H2O। वाटर के 1.5 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड आउट करने हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का हमारे पास फार्मूला, एक फार्मूला है नंबर ऑफ मोल का और एक है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का। तो हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड करने हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फार्मूला है मास ऑफ H2O डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ H2O मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। ये n ने रिप्रेजेंट कर रहा है एवोगैड्रो नंबर्स को। तो मास ऑफ H2O जो है हमें गिवन है 1.5। मोलर मास जो है वो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, वैसे तो हाइड्रोजन वाटर बड़ा कॉमन सा है, इसका हमें याद होना चाहिए। तो यहाँ पे मोलर मास मैं आपको फाइंड आउट भी कर देता हूँ। हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कर लेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एक ही मॉलिक्यूल है तो 16 मल्टीप्लाई बाय 1। तो इस तरह जितने भी एलिमेंट हों किसी कंपाउंड में उनको इस तरह से उनके मैसेज को मल्टीप्लाई कर लेते हैं उनके नंबर से, और इज़ इक्वल टू इनको आप प्लस कर लेंगे, 2 1 ज़ा 2, 16 + 2 18 आ गया। तो 18 है H2O का मोलर मास। तो इस तरह से आपने मोलर मास फाइंड आउट कर लिया। अब जस्ट क्या करना है, वैल्यूज़ को पुट करना है। वैल्यूज़ को अगर हम यहाँ पे पुट करें तो 1.5 मास ऑफ H2O है, 18 हमने अभी फाइंड आउट किया है मोलर मास, मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, ये हमेशा फिक्स्ड हैं, ये आपने याद रखने हैं, 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23।
अब इनको सिंपल क्या है, इन दोनों को डिवाइड कर दें, जो भी आंसर आया उसे 6.022 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारा आंसर आ गया 5.018। मतलब जस्ट आपने इस पोर्शन से मल्टीप्लाई करवाना है, अगले पोर्शन को एज इट इज़ लिख देना है। कुछ बच्चे सोच रहे होते हैं कि 10⁻23 नॉर्मल कैलकुलेटर से कैसे करें, ये तो साइंटिफिक कैलकुलेटर चाहिए। तो ये आपने नॉर्मल से ही कर लेना है। 1.5 डिवाइडेड बाई 18 जो भी आए उसे 6 से मल्टीप्लाई करें और जो आंसर है यहाँ लिखते हैं, और 10⁻23 एज इट इज़ यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक चेंज क्या किया है कि हमारा जो पॉइंट था वो यहाँ पे आ रहा था, तो हमने एक पॉइंट को एक डिजिट मूव करवाया है, जिसकी वजह से अब 10⁻22 हो गया है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी 10⁻22 ही लिखें, जैसा आंसर आता है आप वैसा भी लिख सकते हैं। यानी कि आप आंसर को इस तरह से भी लिख सकते हैं, 0.5018 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23। ये पॉइंट को अगर आप एक नंबर इधर शिफ्ट कर देंगे जैसा कि इधर किया है तो 22 आ जाएगी पावर 23 की बजाय। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पार्ट नंबर 4 है हमने जो सॉल्व करना है। क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इसमें पूछा गया व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ मोल एंड एवोगैड्रो नंबर। तो एक मोल जो है, अ मोल इज़ अ यूनिट इन केमिस्ट्री यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, और इसके अंदर जो है वो 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 एंटिटीज़ मौजूद होती हैं, एटम, मॉलिक्यूल और पार्टिकल्स की। इसी तरह अगर हम एवोगैड्रो नंबर की बात करें तो ये एक कांस्टेंट है जो कि ज़रूरी है मोल के अंदर पार्टिकल्स की तादाद को मेंशन करने के लिए। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर इज़ अ कांस्टेंट which is the numerical value of 6.022 multiplied by 10⁻23 and represent the number of entities in 1 mole of a substance। तो बेसिक डिफरेंस ये है कि मोल एक यूनिट है मेजरमेंट का, और एवोगैड्रो नंबर जो है वो एक कांस्टेंट है जिसके अंदर जिसकी एक ख़ास वैल्यू है 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23। इसी तरह अगर हम मज़ीद एक डिफरेंस देखें तो मोल इट इज़ द मेजर ऑफ क्वांटिटी लाइक डजन रिप्रेजेंट 12। एवोगैड्रो नंबर वहीं पे क्या है, इट इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू और कांस्टेंट दैट डिफाइन द नंबर ऑफ पार्टिकल इन अ मोल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। कॉपर प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, कॉपर सल्फेट प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर। यानी हमें वर्ड इक्वेशन दे दी गई है और केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए कहा गया है। तो कॉपर की जगह आपने Cu लिखना है, सल्फ्यूरिक एसिड आपको पता है H2SO4, कॉपर सल्फेट CuSO4 और सल्फ़र डाइऑक्साइड SO2 और वाटर H2O। बाद में आपने इनको जो है वो इक्वेशन को बैलेंस कर लेना है। बैलेंस करने के लिए एक 2 जो है वो आपको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ लगाना पड़ेगा, और इसी तरह एक 2 जो है आपको H2O के साथ लगाना पड़ेगा। तो बस सिंपल आपने, अगर आपको एलिमेंट्स वगैरह याद हैं तो आपने वही उनके मॉलिक्यूल जो हैं उनको लिख लेना है। उसके बाद जो है इक्वेशन को आपने बैलेंस कर लेना है, तो इस तरह से आपकी इक्वेशन जो है वो रेडी हो जाएगी। तो ये थे आज के हमारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, तो स्टे ट्यून्ड विद अस।